आउटलुक एक ईमेल क्लाइंट है। आउटलुक एक ईमेल क्लाइंट है। जी हाँ, आउटलुक एक ईमेल क्लाइंट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया है। आउटलुक क्या है? ईमेल क्लाइंट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी मेमोरी को लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसे लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो वो होती है हमारी डी रैम। डी रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? डायनेमिक रैम। क्या होती है? डायनेमिक रैम। एस रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टैटिक रैम। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम क्या होती है हमारी? वोलेटाइल मेमोरी होती है। क्या होती है? वोलेटाइल मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी होती है। ईपी रोम की मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये इनकी फुल फॉर्म्स है, मैंने आपको बता दी। 53 एग्जाम में ये फुल फॉर्म पूछी जाती है इनकी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, डी रैम। डी रैम की फुल फॉर्म डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा एक आईएसपी का उदाहरण है? तो आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इनमें से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सा? वो हमारा रिलायंस है। क्या है? रिलायंस। जैसे रिलायंस में जियो से, जैसे रिलायंस का हो गया जियो, वोडाफोन हो गया हमारा, ठीक है, वीआई हो गया, ठीक है, वोडाफोन आइडिया के, ठीक है। इस प्रकार से हमारा बीएसएनएल। तो ये क्या हमारे सब सर्विस प्रोवाइडर हैं, आईएसपी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सबसे प्रसिद्ध सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? तो निम्न में से सबसे प्रसिद्ध सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? तो वो होती है फेसबुक। क्या? फेसबुक। फेसबुक संबंध में कुछ 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फेसबुक का किसने बनाया फेसबुक को? तो बनाया था मार्क जुकरबर्ग ने। फेसबुक की अगर फेसबुक का हमें अकाउंट क्रिएट करना है तो उसमें मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम आयु होनी चाहिए 13 वर्ष। कितनी? 13 वर्ष। ठीक है। हम इसमें फ्रेंड कितने बना सकते हैं? फ्रेंड, ऐप फॉर फ्रेंड, तो हम बना सकते हैं 5000। कितने? 5000। ठीक है। हम एक बार में इसमें फ़ोटो कितने भी अपलोड कर सकते हैं? ज़्यादा फ़ोटो तो पहले करते थे हम 30 और अब कर सकते हैं 80। एक बार कितने कर सकते हैं? 80। पहले हम 30 करते थे। अगर ऑप्शन में 30 आए तो 30 करेक्ट करना, अगर 30 नहीं हो, अगर 80 हो तो 80 वाला करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ट्रैवलिंग वालों के लिए बेस्ट कंप्यूटर कौन सा है? ट्रैवलिंग वालों के लिए बेस्ट कंप्यूटर कौन सा है? लैपटॉप है, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, लैपटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 1956 में एआई का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 1956 में एआई की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। क्या होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो इसका जो सम्मेलन हुआ था वो होगा डार्टमाउथ कॉलेज में, यूएसए में। कहाँ हुआ था? डार्टमाउथ कॉलेज, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा 15 जुलाई 2010 को जारी पहला भारतीय ब्राउज़र कौन सा है? तो ऐसा कौन सा ब्राउज़र है जो 15 जुलाई 2010 को जारी हुआ था? वो है एपिक। कौन सा है? एपिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, लिबर ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितने प्रतिशत होता है? तो लिबर ऑफिस इम्प्रेस में हमारा जो मिनिमम जूम होता है, मिनिमम जूम, तो वो होता है हमारा 5%। कितना? 5% क्या होता है मिनिमम जूम। मैक्सिमम कितना होता है? वो होता है 3000%। जो ये पूछा गया मैक्सिमम जूम कितने प्रतिशत होता है। ठीक। और इसमें डिफ़ॉल्ट जो जूम होता है, डिफ़ॉल्ट होता है 100%। डिफ़ॉल्ट क्या होता है? 100%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, 3000%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, इक्वल टू राउंड। तो राउंड फंक्शन क्या काम करता है? जो इक्वल टू राउंड है, ठीक है, ये 17342 कॉमा माइनस के 5, तो ये क्या करेगा? हमें -5 तक ये राउंड करेगा। तो ये भी कट जाएगा, ये और ये। अगर ये जो 1 है लास्ट में, अगर ये हमारा 5 से बड़ा होता, ठीक है, ये 5 होता है, 5 से बड़ा, तो इसका मान हमारा, ठीक है, इसका मान हमारा 5000 कितना आ जाता? इसका मान हमारा 1000 आ जाता। मगर इसका ये हमारा 5 से छोटा है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, नंबर ऑफ चार्ट इन लिबर ऑफिस कैल्क। तो लिबर ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट होते हैं? तो वो होते हैं हमारे, उनमें चार्टों की कितनी संख्या होती है? तो वो होती है 10। कितने प्रकार के चार्ट होते हैं? हमारे 10 प्रकार के चार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा लिनक्स से। किससे? लिनक्स। तो लिनक्स क्या है? हमारा मल्टीटास्किंग है और
हमारा ये मल्टी यूजर भी है। क्या है? मल्टी यूजर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, चाइना में कौन सा वेब ब्राउज़र यूज होता है? तो चाइना में कौन सा वेब ब्राउज़र यूज होता है? यूजी ब्राउज़र भी यूज होता है, यूसी ब्राउज़र, क्यू ब्राउज़र भी यूज होता है, बाइडू ब्राउज़र भी यूज होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, ऑल, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, CFS की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस सी प्लस एस होती है। तो ये ट्रू फाल्स क्वेश्चन है। क्या कंट्रोल प्लस सी प्लस एस की शॉर्टकट कुंजी हमारी कंट्रोल प्लस सी प्लस एस होती है? तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, पिन की फुल फॉर्म क्या है? पिन की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पिन की फुल फॉर्म होती है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होती है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, B2G का फुल फॉर्म क्या है? तो B2G की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वो होती है बिजनेस टू गवर्नमेंट। क्या होती है? बिजनेस टू गवर्नमेंट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, बिजनेस टू गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, वाईफाई में FI मतलब वाईफाई में फाई का मतलब क्या होता है? तो वो होता है मतलब फिडिलिटी। क्या होता है? फिडिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वाईफाई की फॉर्म होती है वायरलेस फिडिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, सबसे पहला पब्लिक प्लेस में यूज होने वाला बैंक कौन सा है? सबसे ज़्यादा, सबसे पहले नहीं, सबसे ज़्यादा, क्वेश्चन नंबर 23, सबसे ज़्यादा पब्लिक प्लेस में यूज होने वाला बैंक कौन सा? तो वो है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, USSD का पूर्ण रूप क्या है? USSD का पूर्ण रूप क्या है? तो USSD की पूर्ण रूप होता है, वो होता है अनस्ट्रक्चर सर्विस सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है इक्वल टू सम। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला दे रखा, ठीक है, सम, ठीक है, इसमें कंडीशन है कोमा 2 इस प्रकार से। तो इसका मान क्या होगा? देखो, सबसे पहले प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? गुणा करना। 3 गुणा 7, तो कितना हो गया? 21। 21 में ये हमारा कितना? 2 इसमें ऐड हो जाएगा, 21 प्लस 2 कितना हो गया? 23 हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, 1024 KB इक्वल टू 1 MB होता है? तो जी हाँ, 1024 KB इक्वल टू 1 MB होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, सर्कल शेप में कौन सी स्टोरेज होती है? सर्कल शेप में कौन सी स्टोरेज होती है? CD का मतलब होता है कंपैक्ट डिस्क, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, HD हार्ड डिस्क, या फिर ऑल। तो ये सभी क्या होती है? हमारी सर्कल शेप में होती हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, पहले स्मॉल और कैपिटल ऐसे लिखे वर्ड को क्या कहते हैं? पहला स्मॉल और कैपिटल ऐसे लिखे हुए वर्ड को क्या कहते हैं? तो उन्हें बोलते हैं टोंगल केस। क्या होता है? अब हमारा टोंगल केस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, 34 क्वेश्चन है, एड्रेस सिंबल को क्या कहते हैं? तो ये हमारा सिंबल है, इस सिंबल को क्या कहते हैं? तो इस सिंबल को कहते हैं एट द रेट। क्या बोलते हैं? एट द रेट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, एट द रेट। तो सिंबल का नाम क्या है? एट द रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, सबसे पहले सर्च इंजन निम्न में से कौन सा है? तो सबसे पहला सर्च इंजन का नाम क्या है? वो है आर्ची। क्या होता है? क्या नाम है उसका? आर्ची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, डकडकगो क्या है? तो डकडकगो क्या है? ये हमारा एक सर्च इंजन है। क्या है? एक सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, POS की फुल फॉर्म क्या है? तो POS की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल। क्या होती है? पॉइंट ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, भारत में पासपोर्ट सेवा ऑफिस कितने हैं? तो भारत में पासपोर्ट सेवा ऑफिस कितने हैं? तो वो हमारे 37। कितने? 37। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा,
UIDAI का फुल फॉर्म क्या है? तो UIDAI की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इसका आंसर है UIDAI की फुल फॉर्म। ये क्या है? ये आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था है, ठीक है, UIDAI। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, फेसबुक के फाउंडर कौन है? तो फेसबुक के फाउंडर कौन है? तो मुख्य रूप से जो फाउंडर है इसके वो है हमारा मार्क जुकरबर्ग, मुख्य रूप से, ठीक है। और वैसे जो इसमें सहयोग करा है वो और ए भी है, बी और सी, मतलब ए बी सी दो, इसलिए तीनों हैं। जो मुख्य हैं वो हमारे मार्क जुकरबर्ग हैं, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ एबव है, ऑल होगा, ठीक है। और जो अगर मुख्य तौर पर क्या है हमारा, वो मार्क जुकरबर्ग है मुख्य तौर पर, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये भी राइट, ये तीनों क्या है, तीनों ने इसे सहयोग करा है बनाने में फेसबुक को, तो इसलिए इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, www का फुल फॉर्म क्या है? तो www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, और डब्ल्यू वाला जो लास्ट वाला फॉल वाला वो होता है हमारा डब्ल्यू, उसका होता है बॉम्ब। क्या होता है? बॉम्ब, बार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो जी हाँ, विंडोज़ क्या है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस में कितने बटन होते हैं? 2 बटन होते हैं, 3 बटन होते हैं, 4 बटन होते हैं? ये ऑप्शन नंबर डी है, ए और बी बोथ, ए और ए एंड बी बोथ। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ए और बी बोथ। 2 और 3 दोनों ही होते हैं, किसी 2 किसी में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, ई चेक किससे संबंधित है? तो ई चेक हमारा ई बैंकिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? ई बैंकिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से सबसे बड़ा कौन है? तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है? तो इनमें सबसे बड़ा कौन है? वो हमारा है जोटा बाइट। क्या है? जोटा बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होती है वो होती है .odp। क्या होती है? .odp। ये हमारी .odt राइटर की होती है, .ods कितनी होती है? कैल की। और .pptx ये हमारे MS पावर पॉइंट की है, ठीक है। एक्सटेंशन क्या है? MS पावर पॉइंट की एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन सा व्यू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नहीं है? इनमें से कौन सा व्यू जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नहीं है? तो इसमें कौन सा व्यू है जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नहीं होता? तो इसमें है ऑल ऑफ एबव। क्या होता है? सभी हमारे व्यूज होते हैं, ऑल ऑफ एबव, नन। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन सा व्यू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नहीं है? तो हमारा आउटलाइन व्यू भी होता है, नोट व्यू भी होता है, स्लाइड सोटा व्यू भी होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, नन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, DES क्या है? तो DES की फुल फॉर्म क्या है? डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। क्या है? डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? वो बोलते हैं डेटाबेस। क्या बोलते हैं? डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, स्टेपिंग क्या है? तो बूट स्टेपिंग का मतलब क्या है? कॉल बूटिंग से है। इसका मतलब किससे है? कॉल बूटिंग से है। और एक ईमेल का जनक किसे कहा जाता है? ईमेल का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, रे टॉमलिंसन, विंडसर्फ, या ऑप्शन नंबर डी राकेश कुमार। तो ईमेल का जनक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है रे टॉमलिंसन को। किसे? रे टॉमलिंसन को। ऑप्शन बी इसका आंसर है, रे टॉमलिंसन को। सबसे पहले जो ईमेल भेजा गया था वो भेजा गया था ARPANET को। किसे? ARPANET को। कब भेजा गया था? 1971 में। ये भी याद रखना, किसे भेजा गया? ARPANET को, ARPA, ठीक है, ARPANET। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम रो कितनी होती हैं? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें हमें कितनी रो होती हैं? अधिकतम कितनी रो होती हैं? तो वो होती है हमारी 10,48,576। कितनी? 10,48,576। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, 10,48,576।
ठीक है। और कॉलम की बात है, कॉलम कितने थे 16,384। ये क्या होते हैं, ये कॉलम होते हैं और ये क्या होती है हमारी रो होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है। जो बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है प्रति माह, तिमाही, प्रत्येक दिन या वार्षिक, तो वो दिया जाता है हमारा तिमाही में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा तिमाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एनईएफटी किस वर्ष आया था। एनईएफटी किस वर्ष आया था। तो एनईएफटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। क्या होती है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। एनईएफटी को जो संचालित करता है वो हमारा आरबीआई के द्वारा संचालित किया जाता है। किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा संचालित किया जाता है। और ये किस वर्ष आया था, ये आया था 2005 को। कब, 2005 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी पद्धति प्रमाणीकरण की न्यूनतम सुरक्षित पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी पद्धति प्रमाणीकरण की न्यूनतम सुरक्षित पद्धति है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, पासवर्ड। क्या है, पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, लिनक्स है मल्टीटास्किंग, मल्टी यूज़र, बोथ या नन। तो जो हमारा लिनक्स होता है ये मल्टीटास्किंग भी है, मल्टी यूज़र भी है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फर्मवेयर से हमारा तात्पर्य है। फर्मवेयर से हमारा तात्पर्य है, तो फर्मवेयर हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होता है। कैसे होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होता है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तिरुपति एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सेव एज करने के बाद कॉपीज फाइल शो होता है। सेव एज करने के बाद कॉपीज फाइल शो होता है। ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। तो इस क्वेश्चन में आप कमेंट सेक्शन में जवाब देना कि इसका राइट आंसर क्या है। और अगर आपको इसका राइट आंसर नहीं पता है तो मुझसे कमेंट में जरूर पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एफडीएम का फुल फॉर्म क्या है। तो एफडीएम की फुल फॉर्म होती है फ्यूज डिपोजिट मॉड्यूल या फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सी। ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी है नन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ यू मार्क्स इज 002, ठीक है, व्हाट विल बी न्यू डायरेक्टरी। हमारा जो मार्क्स क्या है, यदि हमारा मार्क्स ये है, ठीक है, यू मार्क्स हमारा 002 है, तो इसकी न्यू डायरेक्टरी क्या होगी। तो इसकी न्यू डायरेक्टरी क्या होगी 775, क्योंकि 775। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बैंक किस पर ऋण देती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बैंक किस पर ऋण नहीं देता है। तो वो किस पर ऋण नहीं देता, वो देता लॉटरी टिकट पे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, लॉटरी टिकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सभी वर्कशीट के फॉर्मूला को क्या कहते हैं। सभी वर्कशीट के फॉर्मूला को क्या कहते हैं। तो वो क्या कहते हैं, रिटर्न ऑफ फॉर्मूला रिजल्ट। क्या कहते हैं, रिटर्न ऑफ फॉर्मूला रिजल्ट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला एरर होने पर कौन सा साइन दिखाई देता है। फॉर्मूला एरर होने पर कौन सा साइन दिखाई देता है। तो वो दिखाई देता था हमारा हैज़। कौन सा, हैज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, इक्वल टू राउंड, ठीक है, ये हमें क्या कंडीशन दे रखी है 775 को -2 का मान क्या होगा। ठीक है, 775 -2 का मान क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 800। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस फॉर्मेट में कंप्यूटर में डेटा स्टोर करता है। तो निम्न में से किस फॉर्मेट में कंप्यूटर डेटा स्टोर करता है। तो वो किस में करता है, बाइनरी फॉर्मेट में। किस में, बाइनरी फॉर्मेट में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फैट FAT का पूर्ण रूप है। FAT का पूर्ण रूप है, तो FAT की फुल फॉर्म क्या होती है, फाइल एलोकेशन टेबल। क्या होती है, फाइल एलोकेशन टेबल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, फाइल
एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड और रिप्लेस के लिए लिब्रे ऑफिस और एमएस ऑफिस में समान की का प्रयोग होता है। कहने का मतलब यह है, लिब्रे ऑफिस चाहे राइटर हो, कैल्क, इम्प्रेस, ठीक है। इस प्रकार से एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो फाइंड और रिप्लेस की जो शॉर्ट की होती है वो समान होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 2। जी हाँ, राइटर लिब्रे ऑफिस और एमएस ऑफिस में समान की का यूज करते हैं राइट और फाइंड और रिप्लेस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो इसमें फाइंड और रिप्लेस की जो शॉर्ट की होती है वो हमारी होती है Ctrl+H। क्या होती है? Ctrl+H, Ctrl+H। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जंक मेल का दूसरा नाम क्या है? जंक मेल का दूसरा नाम क्या है? तो जंक मेल का दूसरा नाम होता है स्पैम। क्या होता है? स्पैम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, माउस जीयूआई में किसके रूप में प्रयोग होता है? माउस जीयूआई में किसके रूप में प्रयोग होता है? तो वो होता है हमारा इनपुट के रूप में। किसके रूप में? इनपुट है। तो जो माउस क्या है? एक हमारा इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस। और जीयूआई की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होती है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है? पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो पहला जो वेब ब्राउज़र है वो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब पहला। और अगर ये क्वेश्चन में ये पूछता कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र तो वो होता हमारा मोज़ेक। क्या होता फिर हमारा? वो होता मोज़ेक होता। फिर क्या होता? मोज़ेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, आरटीजीएस में 2 लाख से 5 लाख के बीच ट्रांजेक्शन करने पर कितना चार्ज देना होता है? अगर हम आरटीजीएस के थ्रू 2 लाख से 5 लाख के बीच में हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके लिए हमें जो चार्ज देना होगा वो देना पड़ेगा 25 रुपये। कितना? 25 रुपये। और अलग बैंक के द्वारा अलग अलग चार्जेस का डिफाइन किया गया है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आरटीजीएस में जो मिनिमम जो लिमिट होती है वो मिनिमम कितनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं? मिनिमम कितने ट्रांजेक्शन कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं 2 लाख की। कम से कम कितने? 2 लाख, 2 लाख कम से कम। ठीक है। और मैक्सिमम अगर ज़्यादा से ज़्यादा कितने कर सकते हैं तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। अगर क्या आरटीजीएस में मैक्सिमम अधिकतम ट्रांजेक्शन कितने रुपये कर सकते हैं? ठीक है। तो उसकी क्या है? नो लिमिट। क्या होती है? नो लिमिट। ये भी आप याद रखना। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसी में। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 5 लाख से अगर 5 लाख से अगर हम ऊपर की ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसमें हमें कितना चार्ज देना पड़ेगा? तो उसमें देना पड़ेगा हमें 55 रुपये का। 5 लाख से ऊपर हम कोई भी वो करते हैं ट्रांजेक्शन तो उसमें हमें 55 रुपये का क्या देना पड़ेगा? चार्ज देना पड़ेगा। ये भी याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो आरटीजीएस होता है, आरटीजीएस की फुल फॉर्म जो होती है हमारी वो होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होती है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और इसे जो संचालित करता है वो आरबीआई के द्वारा संचालित की जाती है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, डीईएस क्या है? तो डीईएस की फुल फॉर्म, तो डीईएस की फुल फॉर्म कितनी है? डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। क्या होती है? डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, ऑडियो और वीडियो शेयर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? ऑडियो और वीडियो शेयर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन इसका राइट आंसर नहीं पता है तो कमेंट में से ज़रूर पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, प्रेजेंटेशन में मूवी और ऑडियो एक साथ यूज कर सकते हैं? प्रेजेंटेशन में मूवी और ऑडियो एक साथ यूज कर सकते हैं?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्रिप्टो करेंसी को कहाँ स्टोर कहा जाता, कहाँ स्टोर करते हैं? क्रिप्टो करेंसी को कहाँ स्टोर कर सकते हैं? तो उसे कर सकते हैं क्रिप्टो वॉलेट में। किसमें? क्रिप्टो वॉलेट में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, क्रिप्टो वॉलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, कैल्क में रेडीमेड शीट को क्या कहते हैं? लिब्रियोफिस कैल्क में रेडीमेड शीट को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं टेम्पलेट। क्या बोलते हैं? टेम्पलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, क्लाइंट सर्वर का यूज क्या होता है? क्लाइंट सर्वर का यूज क्या होता है? तो क्लाइंट सर्वर का यूज क्या होता है? क्वेरी करना और क्वेरी का जवाब देना। ऑप्शन बी इसका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा बोथ, क्योंकि जो क्लाइंट होता है ये क्वेरी करता है, ठीक है, और जो सर्वर होता है वो क्वेरी का जवाब देता है और कभी कभी क्वेरी भी करता है। तो सर्वर दोनों काम करता है, क्वेरी और क्वेरी का जवाब देना, और क्लाइंट सिर्फ क्वेरी करता है। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, USSD किस पर कार्य करता है? USSD किस पर कार्य करता है? तो ये हमारा किस पर करता है? मोबाइल पर कार्य करता है। किस पर? मोबाइल पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, आउटलुक एक एंटीवायरस है। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा, आउटलुक एक एंटीवायरस है। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, नो, नहीं, फॉल्स है ये, क्योंकि जो आउटलुक है ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया, जिसे जो हमारा MS ऑफिस होता है उसका एक टूल है, ठीक है। आउटलुक क्या है? हमारा ईमेल क्लाइंट है। क्या है हमारा? ईमेल क्लाइंट। तो आउटलुक क्या है हमारा? ईमेल, ठीक है, ईमेल क्लाइंट के रूप में इसका यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी मेमोरी को लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है? SRAM, DRAM, EP मतलब EROM या PP-ROM? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, DROM। क्या होती है? DRAM। क्या होती है? DRAM। DRAM की फुल फॉर्म कीजिए, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, DRAM। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, UPI के द्वारा पैसे भेजने को क्या कहते हैं? तो UPI की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और UPI को संचालित कौन करता है? तो ये हमारे NPCI द्वारा संचालित की जाती है। किसके द्वारा? NPCI के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसके द्वारा मतलब पैसे भेजने, UPI द्वारा पैसे भेजने को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं पुश। क्या कहते हैं? पुश कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, पुश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, चेक का भुगतान कौन रोक सकता है? जो चेक है उसका भुगतान कौन रोक सकता है? तो उसका भुगतान जारी करने वाला व्यक्ति। कौन? जारी करने वाला व्यक्ति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो उस चेक का भुगतान कौन रोक सकता है? जारी करने वाला व्यक्ति रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, ATM का पासवर्ड कैसे बता, मतलब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 33 है, ATM का पासवर्ड किसे बताना चाहिए? यहाँ होता किसे। कौन सी, क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी मेमोरी को लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है? ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसे लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है? तो वो हमारी DRAM। क्या है हमारे? DRAM, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, UPI द्वारा पैसे भेजने को क्या कहते हैं? UPI के द्वारा पैसे भेजने को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं पुश। क्या बोलते हैं? पुश बोलते हैं। UPI की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और UPI को संचालित कौन करता है? वो करता है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और UPI कब लॉन्च किया गया था? जो UPI लॉन्च किया गया था वो क्या रखा गया था? 2016 में। कब? 2016 में यूज किया गया था, मतलब लॉन्च किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, चेक का भुगतान कौन रोक सकता है? चेक का भुगतान कौन रोक सकता है? तो चेक का भुगतान जारी करने वाला व्यक्ति रोक सकता है। कौन? जारी करने वाला व्यक्ति रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, एटीएम का पासवर्ड किसे बताना चाहिए? जो हमारा एटीएम होता है उसका पासवर्ड किसे बताना चाहिए? ऑप्शन ए सभी व्यक्ति को, किसी को भी नहीं, दोस्त को, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा, किसी को भी नहीं। क्या है? किसी को भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, सेविंग अकाउंट न्यूनतम कितनी राशि पर खुल जाता है? जो हमारा सेविंग अकाउंट होता है वो न्यूनतम कितनी राशि पर खुल जाता है? तो वो खुल जाता है जीरो बैलेंस पर। किस पर? जीरो बैलेंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, पावर पॉइंट और इम्प्रेस में पिछली स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो पिछली स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? चाहे MS पावर पॉइंट हो या फिर लिबर ऑफिस इम्प्रेस हो, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की यूज होती है वो होती है हमारी पेज अप। क्या होती है? पेज अप। ऑप्शन बी इसका आंसर है पेज अप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? जो हमारा सामान्यतः कीबोर्ड होता है उसमें हमारे 104 बटन होते हैं। कितने? 104 बटन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, लघु खाते में स्वीकार की गई अधिकतम राशि, लघु खाते में स्वीकार की गई अधिकतम राशि क्या है? तो वो होती है हमारी 50,000। क्या होती है हमारी? 50,000। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई गई अधिकतम राशि का नोट कौन सा है वर्तमान में? तो वो कौन सा है? वो है हमारा 2000 का नोट। कौन सा है? 2000 का नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगर वर्तमान में इसका जो चलन है वो बंद हो चुका है। ठीक है, 2000 के नोट का। तो इस समय जो चलन में है वो 5000 का नोट ज़्यादा है। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, MICR में आर का क्या मतलब है? तो MICR की फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होती है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो आर का मतलब क्या होता है? रिकॉग्निशन होता है। क्या होता है? रिकॉग्निशन। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, CPU को और किस नाम से जानते हैं? CPU को और किस नाम से जानते हैं? तो CPU को हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। किसके? माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, लिबर ऑफिस राइटर में जो लिबर ऑफिस राइटर होता है उसमें डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो सिंगल लाइन की क्या होती है? अगर सिंगल लाइन को हमें अंडरलाइन करना है तो उसके लिए करते हैं कंट्रोल प्लस यू का। किसका? कंट्रोल प्लस यू का। क्लियर? और डबल अंडरलाइन के लिए क्या करते हैं? डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस डी का यूज करते हैं। किसका? कंट्रोल प्लस डी का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, इससे क्या होता है? सेव एज। राइटर में, लिबर ऑफिस राइटर में सेव एज। तो सेव एज किस शॉर्टकट की होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। और सुपर स्क्रिप्ट की किसकी? सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। जैसे कि 10 की पावर 2, तो क्या हमारा सुपर स्क्रिप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, SSO का पूर्ण रूप क्या है? तो जो हमारा SSO है तो उसकी जो फुल फॉर्म होती है सिंगल साइन ऑन। क्या होती है? सिंगल साइन ऑन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है सिंगल साइन ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, नेटिक्वेट क्या है? नेटिक्वेट क्या है? तो नेटिक्वेट क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा नेटवर्क शिष्टाचार। क्या है? नेटवर्क शिष्टाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ट्रिपल सी एग्जाम के लिए।
क्लास को पूरा देखना और अच्छी तरह से देखना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, VPN क्या है? तो VPN क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 45, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करते हैं? तो उसके लिए यूज करते हैं हम Ctrl+C+O का। किसका? Ctrl+C+O का। इससे क्या होता है? सुपरस्क्रिप्ट, ये हमें प्रिंट के शॉर्टकट किया, ठीक है, और ये हमें फंक्शन विजार्ट किया, Ctrl+F2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन ISP है? निम्न में से कौन सा ISP है? तो ISP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, रिलायंस। जियो, वोडाफोन, ठीक है, VI, BSNL, ये क्या होते हैं? सब सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? ये क्वेश्चन ट्रिपल से एग्जाम में 12 पूछा जाता है कि सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, फेसबुक। क्या होता है? फेसबुक। और फेसबुक में हम अधिकतम कितने फ्रेंड बन सकते हैं? तो इसके अंदर जो फ्रेंड बना सकते हैं हम 500। कितने? 500 फ्रेंड बना सकते हैं। इसमें रिएक्शन कितने होती हैं? रिएक्शन जैसा हा का, सही है, हंसी का, ठीक है, इस बार रोने का, तो वो कितने रिएक्शन होते हैं? वो होते हैं हमारे 7 रिएक्शन होते हैं, ठीक है। और अगर हमें फेसबुक में अपना अकाउंट क्रिएट करना है तो हमें तो कितनी, कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 13 वर्ष। कितनी? 13 वर्ष। तो जो हमारा फेसबुक है, इसे बनाया किसने था? तो वो बनाया गया था मार्क जुकरबर्ग ने। किसने? मार्क जुकरबर्ग ने बनाया था। कब? 2004 में। कब बनाया था? 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, ट्रैवलिंग वालों के लिए बेस्ट कंप्यूटर कौन सा है? ट्रैवलिंग वालों के लिए बेस्ट कंप्यूटर कौन सा है? तो वो होगा हमारा लैपटॉप। क्या होता है? लैपटॉप। ये पोर्टेबल है और इसे आसानी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा सकते हैं अपने बैग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, 1956 में AI का सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए, डार्थमाउथ कॉलेज, हॉनर, USA। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, डार्थमाउथ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, यूज़ ऑफ स्लाइड सॉर्टर व्यू में स्लाइड सॉर्टर का यूज कहाँ किया जाता है? सभी स्लाइड को एक साथ देखने के लिए यहाँ पर लिए हैं, ठीक है, देखने के लिए, ठीक है, सभी स्लाइड का प्रबंधन करने के लिए, ठीक है, सभी स्लाइड को संगठित करने के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी, ठीक है, ऑल है, इसका राइट आंसर सभी है। नेक्स्ट, जो हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे, अब ये 50 क्वेश्चन हो गए, अब सेट दूसरा तैयार है इसका। क्वेश्चन नंबर 1 से, QSAM स्टैंड फॉर। तो QSAM की फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन ट्रिपल से में बार पूछा जाता है, QSAM की फुल फॉर्म। तो QSAM की फुल फॉर्म क्या होती है? क्वेरी, क्या होती है? क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर। क्या होती है? क्वेरी सर्विस और आधार मैपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, CTCP का पूर्ण रूप क्या है? CTCP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप क्या होता है? क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल। क्या होती है? क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतिम एक्टिव शेल में जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करते हैं? क्या है इसमें? लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतिम, क्या है? अंतिम एक्टिव सेल में जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करते हैं? तो इसके लिए यूज करते हैं Ctrl+N का यूज। किसका? Ctrl+N कुंजी का यूज करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, Ctrl+N कुंजी का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है,
CTOC का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, CTOC का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, और ये बताना कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका एग्ज़ाम किस मंथ में है, जून में है या फिर जुलाई या अगस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लिब्रे कैल्क में A1 प्लस A2 का मान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 5 है, लिब्रे कैल्क में A1 प्लस A2 का मान कितना होता है? तो क्या इसका मान क्या होता है? वो होता है हमारा 0। लिब्रे कैल्क में अगर A1 प्लस A2 करेंगे तो इसका मान हमारा 0 निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्या उबंटू को एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं होती? क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या उबंटू को एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं होती? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट, इसे एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ईमेल एड्रेस के यूज़र आईडी और जो हमारा ईमेल एड्रेस होता है उसमें यूज़र आईडी और डोमेन नेम को क्या अलग करता है? मतलब कौन सा ऐसा सिंबल है जो इसे अलग करता है? तो वो करता है C@। कौन सा सिंबल करता है? @ सिंबल अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, उबंटू प्रोग्रामर के लिए सबसे अच्छा लिनक्स डिस्ट्रोस है? क्वेश्चन नंबर 10 है, उबंटू प्रोग्रामर के लिए सबसे अच्छा लिनक्स डिस्ट्रोस है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, DFT का पूर्ण रूप क्या है? तो DFT का पूर्ण रूप क्या है? तो DFT की फुल फॉर्म होती है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। क्या होती है? डिजिटल फाइनेंशियल टूल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, OLX निम्न में से किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, C2C। क्या है? C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कल को ये फुल फॉर्म आ जाती है कि B2B की फुल फॉर्म क्या है? तो B2B की फुल फॉर्म कितनी है? बिजनेस टू बिजनेस। B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, ये इसमें मिस्टेक है और क्वेश्चन में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, क्रेडिट करना किससे संबंधित है? क्रेडिट करना किससे संबंधित है? तो क्रेडिट करना बैंक में पैसे जमा करने से संबंधित है। किससे? बैंक में पैसे जमा करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, चाचा.com क्या है? तो जो हमारा चाचा.com है तो ये हमारा क्या है? एक सर्च इंजन। क्या है? सर्च इंजन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र किस वर्ष लॉन्च हुआ था? जो हमारे ये है क्वेश्चन नंबर 17, मोजिला फायरफॉक्स किस वर्ष लॉन्च हुआ था? तो ये हमारा लॉन्च हुआ था 2002 को। कब हुआ था? 2002 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 2002 को। नेक्स्ट विंडो 10 में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन सा है? जो हमारा विंडो 10 है उसमें जो इनबिल्ट ब्राउज़र आया है वो कौन सा है? तो वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, माइक्रोसॉफ्ट एज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, .NET किससे संबंधित है? तो .NET किससे संबंधित है? तो वो हमारे इंटरनेट ऑर्गेनाइजर से। किससे? इंटरनेट ऑर्गेनाइजर से। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, इंटरनेट ऑर्गेनाइजर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, उबंटू को कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। तो उबंटू को कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, पेजअप कुंजी पर क्लिक करने पर कहाँ जाएंगे? तो अगर पेजअप कुंजी को
क्लिक करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे, स्क्रीन के सबसे ऊपर एक पैराग्राफ के ऊपर सबसे पहले या ऑप्शन ए एक लाइन के ऊपर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, स्क्रीन के सबसे ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, चिकित्सालय में ऑनलाइन पंजीकरण किसके माध्यम से होता है? तो किसके माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण होता है चिकित्सालय में? तो वो होता है हमारा HMIS। किसके? HMIS के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ORS का पूर्ण रूप क्या है? ORS की फुल फॉर्म क्या है? तो ORS की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। क्या होती है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ORS है, ये हमारा क्या बोलते हैं, अस्पताल से संबंधित है। किससे? चिकित्सालय से संबंधित है, अस्पताल से जो रजिस्ट्रेशन होते हैं ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन, तो उससे संबंधित है हमारा ORS। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, डिजी लॉकर की शुरुआत भारत में कब हुई? तो डिजी लॉकर की शुरुआत भारत में कब हुई? तो वो हुई थी हमारे 2015 में। कब? 2015 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, QR कोड का प्रयोग पहली बार कब हुआ? तो QR कोड का प्रयोग पहली बार कब हुआ? ये हुआ था हमारा 1994 में। कब? 1994 में, 1994 में, 1994 में हुआ था। जो हमारा QR होता है ये हमारा 2D कोड होता है। क्या होता है? 2D कोड होता है। किसने बनाया था? ये बनाया था डेंसो वेब कंपनी ने। किसने? डेंसो वेब कंपनी थी। कहाँ की? जापान की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और QR की फुल फॉर्म क्या होती है? क्विक रेस्पॉन्स कोड। क्या होती है? क्विक रेस्पॉन्स कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की फाइल एक्सटेंशन क्या है? जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है तो उसकी फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? तो इसकी फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? वो होती है .odp। क्या होती है? .odp। अगर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की क्या होती है? .odp। राइटर की .odt, ये है राइटर की। और कैल्क की .ods। क्या है? .ods। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, 2FA क्या है? 2FA क्या है? तो 2FA क्या है? 2FA क्या है? तो वो होते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। क्या होता है? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ऑप्शन बी का आंसर हुआ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, फ्लिकर क्या है? फ्लिकर क्या है? तो फ्लिकर क्या है, इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि फ्लिकर क्या है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ट्विटर में एक से अधिक हैशटैग, जो हमारा हैशटैग है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। जी हाँ, एक ट्वीट में हम एक से अधिक हैशटैग का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड प्रोसेसर का आकार अधिकतम 22, ठीक है, 22 बाई 22 इंच होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, पाई चार्ट मल्टीपल डेटा सीरीज को प्रस्तुत करता है। तो ये सिंगल चार्ट को, जो पाई चार्ट है ये सिंगल डेटा सीरीज को वो करता है प्रस्तुत, ना कि मल्टीपल को। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, लिब्रे ऑफिस कैल्क द्वारा, जो हाँ लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसके द्वारा जो ये फॉर्मूला है इक्वल टू सीलिंग है 159,15 से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कहने में तो ये है, ये लिब्रे ऑफिस कैल्क का फॉर्मूला है सीलिंग का, इसमें ये हमारी कंडीशन दे रखी है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो जो सीलिंग होती है, चाहें तो जो ये है और ये, इससे ये बराबर हमारा डिवाइड हो जाए,
या फिर इससे जो बड़ी संख्या है जो हमारे से विभाजित होता वो होती है। तो 159 है वो 15 से विभाजित तो नहीं होगा, तो सीलिंग है तो इससे हम एक अप जाएंगे, मतलब जो इसके गुणाज में आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा 165। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, वाईफाई में वाईफाई में एफ आई का मतलब क्या होता है? तो वाईफाई की फुल फॉर्म क्या थी? वायरलेस फिडेलिटी। तो एफ आई की फुल फॉर्म क्या है? फिडेलिटी। क्या है? फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, जब किसी फोल्डर को कॉपी करते हैं उसके अंदर का फोल्डर भी कॉपी हो जाता है। जब हम किसी फोल्डर को कॉपी करते हैं तो उसके अंदर का फोल्डर भी कॉपी हो जाता है। तो जी हाँ, करेक्ट आंसर है इसका ये ऑप्शन नंबर ए है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितने प्रतिशत होता है? तो जो हमारा लिब्रो इम्प्रेस होता है, लिब्रो इम्प्रेस में हमारा जो मैक्सिमम जूम प्रतिशत होता है वो होता है हमारा 3000%। कितना? 3000% होता है, मगर इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसलिए जो इसमें अधिकतम है वो 600% है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जो लगाएंगे हम 600% लगाएंगे, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और जो इसमें मैक्सिमम होता है वो हमारा 3000% होता है, ठीक है, इतना होता है 3000% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप बताना क्या है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, मैं इसका राइट आंसर आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, लिब्रो ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है? तो लिब्रो ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है? तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल+C+O। क्या होती है? कंट्रोल+C+O। कंट्रोल पी से प्रिंट होता है, प्रिंट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल+P, सुपरस्क्रिप्ट की कंट्रोल+C+P, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, VLSI का प्रयोग किस जनरेशन में हुआ? VLSI का प्रयोग किस जनरेशन में हुआ था? तो इसका जो यूज किया था वो हमारा 4th जनरेशन में यूज किया था। कब? 4th जनरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और VLS की फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। क्या होती है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, लाइव वीडियो किसके द्वारा स्ट्रीम कर सकते हैं? तो लाइव वीडियो किसके द्वारा स्ट्रीम कर सकते हैं? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। तो हम इन तीनों के द्वारा स्ट्रीम कर सकते हैं, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल होगा, इसका जो राइट आंसर ऑल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, अली बाबा के फाउंडर कौन है? अली बाबा के फाउंडर कौन है? तो अली बाबा के फाउंडर कौन है? तो वो हमारे जैक मा। कौन है? जैक मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अली बाबा का संबंध किससे है? अली बाबा का जो संबंध है वो हमारे चीन से है। किससे? चाइना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, इंटरनेट एक्सप्लोरर में किस प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया गया था? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में हमारा C++ प्रोग्रामिंग भाषा का यूज किया गया था, वास्तविक रूप में C++ का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, इसका जो PGP की फुल फॉर्म क्या है? तो PGP की फुल फॉर्म क्या है? PGP की फुल फॉर्म क्या है? तो PGP की फुल फॉर्म होती है प्रीटी गुड्स प्राइवेसी। होती है प्रीटी गुड्स प्राइवेसी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, प्रीटी गुड्स प्राइवेसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CCC एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, मेल बॉक्स में मेल करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? मेल बॉक्स में मेल करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो मेल भेजने के लिए हम SMTP का यूज करते हैं, ठीक है। और मेल बॉक्स में मेल करने के लिए तो इसके लिए हम SMTP का यूज करते हैं, ठीक है। मेल भेजने के लिए SMTP का, और मेल को प्राप्त करने के लिए POP3 और IMAP का यूज करते हैं। IMAP की फुल फॉर्म होती है, IMAP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। POP3 की फुल फॉर्म होती है
पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और 3 क्या है वर्जन, और SMTP की सिंपल मीट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। SMTP जो हमारा आई मैप है, ये हमारा पोर्ट नंबर 143 पर कार्य करता है। किस पर? 143 पर। और POP3 पोर्ट नंबर 110 पर। SMTP ये पोर्ट नंबर 25 पर कार्य करता है। कितने पर? 25 पर। आई मैप 143 143 पर कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, पिन का फुल फॉर्म क्या है? पिन की फुल फॉर्म क्या है? तो पिन की फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होती है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर, अवेकस, कैलकुलेटर, या ऑप्शन नंबर डी है एनालिटिकल इंजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा डी है एनालिटिकल इंजन। ठीक है। ये हमारा क्या है? अवेकस क्या है? पहला हमारा यांत्रिक कंप्यूटर। क्या है हमारा? पहला यांत्रिक कंप्यूटर, पहला मैकेनिकल कंप्यूटर हमारा कौन सा? अवेकस ही है। ये कब बना था? ये बना था हमारा 1600 ईस्वी में। कब बना था? 1600 ईस्वी में। और भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? परम 8000। कितना? क्या नाम है उसका? परम 8000। परम 8000। क्वेश्चन नंबर 2, लिनक्स और यूनिक्स दोनों एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो यहाँ यूनिक्स होता है ये हमारा ओपन सोर्स है, परंतु जो यूनिक्स है हमारा एक क्लोज सोर्स है। क्या है? क्लोज सोर्स है। तो इसमें क्या कहा है? लिनक्स और यूनिक्स दोनों एक ओपन सोर्स हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, फॉल्स। दोनों क्या हमारा? दोनों हमारा ओपन सोर्स कंप्यूटर नहीं है। दोनों हमारा क्या? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? निम्नलिखित में से पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? दो परम जो 8000 है, परम 8000 ये भारत का सुपर कंप्यूटर, कुछ किसका? इंडिया का। किसका है? इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है, इंडिया का। और किरे ये हमारा सुपर कंप्यूटर है, पर्सनल सुपर कंप्यूटर कुछ होता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? CDC 6600 और किरेबन, इन दोनों को ही क्या सुपर कंप्यूटर मानते हैं। कुछ जो विद्वान हैं वो CDC 6600 को सुपर कंप्यूटर मानते हैं, पहला सुपर कंप्यूटर। कुछ लोग किरेबन को मानते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, राइट आंसर इसका। अब जो क्वेश्चन में जो हमारा परीक्षा में पूछाएगा, चाहे वो CDC 6600 पूछा जाएगा या फिर किरेबन आएगा, ऑप्शन ए का आएगा। ठीक है, इसमें दोनों इधर रखे हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन मुझे अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो भी आपको कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लिबर ऑफिस कैल्क में अल्फ़ाबेट राइट और ठीक है जो हमारी संख्या होती है लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। कहने का मतलब ये है, हमारे पास जैसे लिबर ऑफिस कैल्क है, लिबर कैल्क में क्या हमारी सीट बनी हुई है इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या हमारी सीट बनी हुई हो गई, इस प्रकार से हमारी सीट बनी हुई है। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ाबेट, मतलब ABCD इस प्रकार से, और ये संख्या होगा 1 2 3 3 4 5 6 इस प्रकार संख्याएँ। अगर संख्याएँ जो होंगी हमारी वो होंगी हमारी राइट साइड में। किस साइड में होंगी? राइट साइड में शिफ्ट होंगी। संख्याएँ राइट साइड में शिफ्ट होंगी। क्लियर? और जो हमारे अल्फ़ाबेट हैं ये हमारे लेफ्ट साइड में शिफ्ट होंगे। किस में? लेफ्ट साइड में शिफ्ट होंगे। और इसमें क्या रखा? अल्फ़ाबेट राइट साइड में और संख्याएँ लेफ्ट साइड में। इसमें दे रखा उल्टा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, ISO का पूर्ण रूप क्या है? ISO की फुल फॉर्म क्या है? तो IOS की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है SSC एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? जो हमारे OSI मॉडल होता है उसमें कितनी लेयर होती हैं? 7 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं? 7 लेयर होती हैं। कितनी? 7 लेयर। एक क्वेश्चन पूछा था
टीसीपी आईपी में कितनी हमारी लेयर्स होती हैं? टीसीपी आईपी क्या होता है? टीसीपी आईपी टीसीपी/आईपी। तो टीसीपी आईपी में कितनी हमारी लेयर्स होती हैं? वो होती हैं 4। कितनी? 4। क्लियर। और ओएसआई में कितनी होती हैं हमारी? 7 होती हैं। ये भी याद रखना और इसका भी याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, रो और कॉलम को जोड़ने पर क्या बनता है? रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम सेल। क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारी सीट बनी हुई है, तो इसके जो इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पर, ये जो बॉक्स बनना है इसे बोलते हैं सेल। यहाँ से क्या हो गया कॉलम, ये क्या हुआ हमारी रो। ठीक है, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, IPv6 में कितने बिट्स होते हैं? तो जो हमारा IPv होता है, IPv ये 6, ठीक है। तो IPv होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। V4 क्या वर्जन क्या हमारा 6 है, वर्जन क्या 6 है। तो कितने बिट्स का होता है? ये होता है हमारा 128 बिट का। कितना? 128 बिट का। अगर यहाँ पर होता IPv4, क्या होता? IPv4 तो IPv4 होता हमारा कितना? 32 बिट का। कितने बिट का होता? 32 बिट का होता। तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए होता। तो इसमें पूछा IPv6 का, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 128 बिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी प्रकार से क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम पूछे सेम टू सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, टर्मिनेटर किस टोपोलॉजी में उपयोग होता है? जो हमारा टर्मिनेटर है वो किस टोपोलॉजी में यूज होता है? तो टर्मिनेटर हमारा बस टोपोलॉजी में यूज होता है। किसमें? बस टोपोलॉजी में होता है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी राइट होगा। कौन सा? बस टोपोलॉजी में। जैसा आपको पता है जो बस टोपोलॉजी है इस प्रकार से होती है हमारी, एक सिस्टम इस प्रकार से यहाँ पर लगा हुआ होते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये एक यहाँ पर शुरू में टर्मिनेटर होगा, एक हमारा शुरू में, एक हमारा लास्ट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, डाटा परिवर्तन या कोड अनुवाद किस लेयर का प्रयोग करता है? डेटा परिवर्तन या फिर कोड अनुवाद हमारा प्रेजेंटेशन लेयर का यूज करता है। किसका? प्रेजेंटेशन लेयर। किसका यूज करता है? प्रेजेंटेशन लेयर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा प्रेजेंटेशन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए कौन सी कुंजी का यूज करते हैं? कौन सी शॉर्ट कुंजी का यूज करते हैं? देखो हमारा कंट्रोल प्लस एस्केप से भी हो जाता है। किससे? कंट्रोल प्लस एस्केप से। अगर प्रेस हम विंडो की करेंगे, जो हमारे विंडो की होता है, जो हमारा लोगो होता है, अगर हम उसे की को प्रेस करेंगे हमारा उससे भी हमारा स्टार्ट बटन ओपन हो जाएगा। जो हमारा स्टार्ट मेन्यू होता है वो भी ओपन हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए एंड बी दोनों। कौन सा? ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वेब फाइल का कौन सा डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है? जो हमारी वेब फाइलें होती हैं, ठीक है, उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? तो उसकी एक्सटेंशन होती है हमारी .html और या फिर .htm, दोनों क्या है इसकी एक्सटेंशन जो हमारी वेब फाइलें होती हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या इसका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? जो हमारा मैक एड्रेस होता है ये हमारा 48 बिट्स का होता है। कितने? 48 बिट्स का होता है। हम मैक एड्रेस को ही हम फिजिकल एड्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस डिवाइस द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा पैकेज भेजे जाते हैं? ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसके द्वारा डेटा पैकेज भेजे जाते हैं? तो वो होता हमारा ऑप्शन नंबर बी राउटर। क्या होता? राउटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा राउटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, .NET किस प्रकार का डोमेन है? तो जो हमारा .NET है ये हमारा नेटवर्क का डोमेन है। किसका? नेटवर्क का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है नेटवर्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, वॉकी टॉकी में किस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है? वॉकी टॉकी में जो हमारा वॉकी टॉकी होता है, वॉकी टॉकी इसमें किस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है? तो इसमें किस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है? इसमें होता है हमारा हाफ डुप्लेक्स। किसका होता है? हाफ डुप्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, रेड हैट किसका उदाहरण है? जो रेड हैट है वो किसका उदाहरण है? तो ये क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण। किसका?
ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, किस अकाउंट में सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है? किस अकाउंट में सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है? तो वो मिलता है हमारा फिक्स्ड में, किसमें? जो है ना फिक्स्ड में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, बैंकिंग क्षेत्र में DFS का पूर्ण रूप है? जो है बैंकिंग क्षेत्र में DFS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो DFS का पूर्ण रूप होता है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। कैसा? डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, इंटरनेट की संरचना में निम्न का संग्रह है? तो इंटरनेट संरचना में किस का संग्रह है? एक तो पहला कंप्यूटर का, ठीक है, वेब ब्राउज़र का भी इसका राइट आंसर कंप्यूटर होगा, ठीक है, उसके अंदर वेब ब्राउज़र होगा, नेट ISP इंटरनेट कनेक्शन होता है, जैसा रिलायंस का हो गया, जियो का हो गया, ठीक है, उस प्रकार से रिलायंस जियो एक ही बात है, रिलायंस हुआ जियो, रिलायंस जियो एयरटेल, ठीक है, BI हो गया, BSNL, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये होता है हमारे ISP होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है? इनमें से ऐसा कौन सा है जो आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, MICR क्या है? इनपुट डिवाइस है। इसका जो हम बैंकों में यूज करते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। स्कैनर क्या होता है? ये हमारा सॉफ्ट कॉपी, सॉरी हार्ड कॉपी हो गया, सॉफ्ट कॉपी कन्वर्ट करता है, किसका? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में। इसके द्वारा हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, डाटा इसके अंदर भेजते हैं। तो जो प्लॉटर है, प्लॉटर ये क्या है? हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। क्या एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, UPI को किसके द्वारा जारी किया गया? तो UPI को किसने जारी करा? तो UPI को जारी करा था NPCI ने। किसने? NPCI ने जारी करा था। NPCI की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। RBI की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। SBI की फुल फॉर्म होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। NILET की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और त्रिपसी की फुल फॉर्म पूछी जाती है कल किसी एग्जाम में। तो त्रिपसी की फुल फॉर्म होती है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। क्या होता है? कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। जैसे आप त्रिपसी कर रहे हो, आपको किसी ने पूछा त्रिपसी की फुल फॉर्म क्या होती है? त्रिपसी की फुल फॉर्म होती है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ठीक है। और त्रिपसी एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है? तो वो करवाती है भाई NILET संस्था है। क्या है? NILET, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? नई दिल्ली में है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 24 है द्वारा रखा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से मुख्य एडिटिंग व्यू कौन सा होता है? तो निम्नलिखित में से मुख्य एडिटिंग व्यू कौन सा है? तो वो होता है हमारा नॉर्मल व्यू। कौन सा? नॉर्मल व्यू। ऑप्शन बी इसका आंसर है, नॉर्मल व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, बैंकिंग इंडस्ट्री में अधिक संख्या में चेक का निस्तारण करने के लिए MICR का उपयोग किया जाता है। जो बैंकिंग इंडस्ट्री में हमारे जो चेक्स वगैरह होते हैं उनको चेक करने के लिए, उन्हें जांचने के लिए हम जिस मशीन का यूज करते हैं उसे MICR का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अधिक चेक करने के लिए हम MICR का उपयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। तो MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम के इनबॉक्स व्यू में पेपर क्लिप चिन्ह वाले आइकन संदेश होते हैं। कहने का मतलब यह है जैसे हमारा अपनी ईमेल है, हम किसी को ईमेल भेज रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार का एक पेपर आइकन क्लिप होता है जो यहाँ से कटा होता है इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से वो यहाँ से गायब होगा, क्लियर। तो जो इस प्रकार का जो आइकन होता है ये हमारा वो क्या शो करता है? तो वो शो करता है अटैचमेंट को। किसे शो करता है? अटैचमेंट को। तो ये क्या हमारा पेपर क्लिक आइकन। कौन सा? पेपर क्लिक आइकन। ये आइकन है कौन सा? पेपर क्लिक आइकन। कौन सा? ये पेपर क्लिक आइकन है हमारा, इस प्रकार से। तो ये शो कैसे करता है? अटैचमेंट को। इसके द्वारा अटैचमेंट करके हम 25 MB तक की फाइल को भेज सकते हैं। किसने? 25 MB की फाइल को भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, TIFF का पूर्ण रूप क्या है? TIFF का पूर्ण रूप क्या है? तो TIFF का पूर्ण रूप होता है टैगेट इमेज फाइल फॉर्मेट। क्या है? टैगेट इमेज फाइल फॉर्मेट। ऑप्शन बी इसका आंसर है, टैगेट इमेज फाइल फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट जोड़ने के लिए, कमेंट को ऐड करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं?
किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? वो करते हैं कंट्रोल अल्ट सी का। किसका? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का। कंट्रोल प्लस सी से क्या होगा? कॉपी। किसकी है? कॉपी की शॉर्टकट कुंजी है। ठीक है। कंट्रोल प्लस के से क्या होगा? कंट्रोल प्लस के से किसकी है? ये हमारी हाइपर लिंक की है। किसकी? हाइपर लिंक। कंट्रोल प्लस की से हाइपर लिंक की शॉर्टकट की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है। HTTPS की पोर्ट नंबर कितने पर कार्य करता है? जो हमारा HTTPS है इसका पोर्ट नंबर कितना होता है? तो इसका पोर्ट नंबर होता है 443। किसका कितना होता है? 443 होता है। और ये जो हमारा पोर्ट नंबर 25 होता है ये हमारा SMTP का होता है। किसका? SMTP का यूज़ क्या करते हैं? ईमेल को भेजने के लिए। ईमेल को भेजने के लिए हम SMTP का यूज़ करते हैं। SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कैसा? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये हो गया 110 से ये हमारा पोर्ट नंबर, ये हमारा POP3 का है। POP3 क्या है? ईमेल को प्राप्त करने के लिए। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या हो गया? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और 3 जो है ये हमारे वर्जन को डिनोट करता है। एक हमारा 143 143 कितना? 143 143। तो ये क्या होता है? ये आई मैप की फुल फॉर्म है। ये सॉरी आई मैप का पोर्ट नंबर। किसका? आई मैप का पोर्ट नंबर है। आई मैप का यूज करते हैं हम ईमेल को प्राप्त करने के लिए। ठीक है। तो आई मैप की फुल होती है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या होती है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये जो तीनों फुल फॉर्म भी याद रखना। ठीक है। और इनके पोर्ट नंबर भी आपको याद रखना। क्लियर? इनका पोर्ट नंबर कितना होता है? ये किसने यूज करते हैं? मेल को भेजने के लिए SMTP का यूज करते हैं और मेल को प्राप्त करने के लिए POP3 और आई मैप का यूज करते हैं। ये HTTP है। HTTPS पोर्ट नंबर 443 पर मतलब 443 पर कार्य करता है। एक होता है हमारा HTTP ये पोर्ट नंबर कितने पर कार्य करता है? ये करता है 80 पर। कितने पर कार्य करता है? 80 पर। इसकी फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और इसकी फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और एस पर क्या होता है? सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में क्या होना जरूरी है? अगर इंटरनेट से हमें जुड़ना है तो उसमें क्या होना जरूरी है? तो क्या होना जरूरी है? उसमें होना चाहिए हमारा यूनिक IP एड्रेस। क्या होना चाहिए? यूनिक IP एड्रेस। क्या होना चाहिए? यूनिक IP एड्रेस। ऑप्शन सी इसका आंसर है यूनिक IP एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। 219.16 ये हमारा वो है फुल स्टॉप डॉट 219.16.223.57 किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? ये हमारा क्या है? IP एड्रेस है। क्या है? हमारा IP एड्रेस। IP एड्रेस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 में। कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे आरक्षण किसके द्वारा होता है? जो भारतीय रेलवे है उसका जो रेलवे आरक्षण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो बहुत हमारा IRCTC क्रिक्स के द्वारा। किसका? IRCTC क्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। 2A53 एक सही सेल एड्रेस है। जो हमारा सेल एड्रेस होता है ये हमारा कॉलम और रो को मिलकर बनता है। किससे? कॉलम और रो से मिलकर बनता है। जैसे कि इधर क्या है हमारा ABC 1 2 3। तो इससे क्या होगा? जैसा हमारा सेल एड्रेस है इसका सेल एड्रेस ज्ञात करना तो A1 होगा। इसका करना है इसका V1 होगा। इसका V1। अगर हमें इसका सेल एड्रेस याद करना इसका होगा A3। ठीक है। तो पहले क्या होता है? पहले हमारा जो अगर हमें सेल एड्रेस याद करना है तो पहले कॉलम होगा उसके बाद क्या होगी? रो होगी। कॉलम और रो क्या होता है? कॉलम और रो। तो इसलिए इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा फॉल्स। क्योंकि इसमें जो शुरुआत हुई है पहले क्या हुई है? रो से हुई है। जैसे 2A53 तो ये हमारा गलत फॉर्मेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। सबसे सुरक्षित टोपोलॉजी है? सबसे सुरक्षित टोपोलॉजी मैश टोपोलॉजी है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। फटे कटे नोट को हमें कूड़े में फेंक देना चाहिए? जो हमारे फटे कटे नोट है उसे हम कूड़े में फेंक देना चाहिए। ट्रू या फॉल्स? तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स है। हम जो हमारे कटे फटे नोट है हम उसे हाईवे में रिसाइकिल करने के लिए भेज सकते हैं।
ठीक है, हम उसे कूड़ा दान में नहीं फेंकना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, मुख्य मेमोरी सॉफ्टवेयर का अंक है। जो है मुख्य मेमोरी है वो सॉफ्टवेयर का अंक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, पहला वेब ब्राउज़र मोज़ैक है। जो अगर हम इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फॉल्स, क्योंकि जो पहला वेब ब्राउज़र वो www है, क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, जिसका नाम चेंज करने के बाद नेक्सस हो गया था। क्या हो गया, नेक्सस हो गया था, ठीक है, www इस प्रकार से ये आपस में जुड़ा हुआ है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो अगर यहाँ ये पूछता कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र, तो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र होता है मोज़ैक, ठीक है, तो तब इसकी इस कंडीशन में क्या होता है, ये सही होता। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, उबंटू एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। जो उबंटू है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। जी हाँ, ओपन सोर्स जो उबंटू है एक हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, IRCTC द्वारा ई टिकटिंग की शुरुआत कब हुई। तो IRCTC द्वारा जो हमारा ई टिकटिंग की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 3 अगस्त 2002 को। कब हुई थी, 3 अगस्त 2002 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, फाइल परमिशन 764 क्या है। जो फाइल परमिशन है वो क्या होती है। तो इसका तो राइट आंसर क्या है, वो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन का सी, का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एवरीवन कैन रीड, ग्रुप इंक्लूड, ओनर कैन राइट, ठीक है, ओनर एलोन कैन एग्जीक्यूट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 42, कैल्क में चार्ट क्या है। तो कैल्क में चार्ट का ऐसा कौन सा प्रकार है जो कैल्क में चार्ट का प्रकार होता है, वो हमारा बबल है। क्या होता है, बबल, ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर होगा, बबल, ठीक है। अगर आपको मेरी क्लास ये अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो आपकी इसी टॉपिक से संबंधित होगी और जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।